हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, सब कुछ जिसके अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं, आपके बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, सब कुछ अगर आपको फ्री में चाहिए तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पहला चैप्टर है इंग्लिश के अंदर द फन दे हैड नाम से। चैप्टर 1 है क्लास 9th का, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे। तो उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ये है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है हमारे को। क्वेश्चन है, आई वुड नॉट थ्रू इट अवे। क्या है ये? आई वुड नॉट थ्रू इट अवे। तो हमारे को प्रश्न क्या क्या दे रखा है वो देखिए। ये स्टेटमेंट है, इसके आधार पर हमारे को उत्तर देना है कि पहला प्रश्न है, हु सेज दिस वर्ड, यानी कि ये शब्द है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। पहली बात तो ये आती है कि ये शब्द किसने कहे थे। हु सेज दिस वर्ड, तो ये वर्ड जो है वो टॉमी ने कहे थे। टॉमी जो 13 साल का लड़का था, जिसको अपने दादाजी के ज़माने की जो किताब मिली थी उसके बारे में ये बोल रहा है कि मैं इस किताब को फेंकूंगा नहीं। तो ये किसने बोला था? ये बोला था टॉमी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज इट रेफर टू। मैंने अभी बात की ना कि भाई ये बोल रहा है कि आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, यानी कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं। वो जो टॉमी है वो बोल रहा है मार्गी को कि मैं इस बुक को फेंकूंगा नहीं। जो उसको किताब मिली थी, उसको जो बुक मिली थी, वो उसको फेंकेगा नहीं। तो यहाँ पे जो इट यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? वो हुआ है बुक के लिए, कि भाई मैं इस बुक को फेंकूंगा नहीं, या फिर मैं इसको फेंकूंगा नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट तो ये था कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं, तो ये बोल रहा है कि किसको नहीं फेंकेगा। तो इसका मतलब वो बुक की बात कर रहा है कि मैं इस बुक को फेंकूंगा नहीं। तो इट जो रेफर हुआ है वो किसके लिए हुआ है? बुक के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। द पेपर बैक बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स बाय द स्पीकर। जो स्पीकर था उसने उस बुक की तुलना किससे की? उसने उसकी बुक की तुलना टेली बुक से की। टेली बुक क्या होती है? जो डिजिटल बुक जो होती है, जो भविष्य के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं या वर्तमान में भी हमने जो यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे हम बुक जो है वो मोबाइल के अंदर पढ़ लेते हैं, PDF जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर। तो ये टेली बुक्स होती है वो क्या, किसी भी स्क्रीन पर हमें अगर डिस्प्ले हो रही है, एक जो रियल पेपर वर्क जो होता है, जो पेपर बैक जो बुक्स होती है, ऐसा फॉर्मेट ना हो के कोई डिस्प्ले होती है, चाहे मोबाइल की डिस्प्ले हो, चाहे लैपटॉप की डिस्प्ले हो, चाहे आपके जो टीवी है उस पर डिस्प्ले हो रही है। जैसे हम वर्तमान के अंदर जो PDF फॉर्मेट के अंदर जो बुक्स वगैरह या फिर नोट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? टेली बुक्स। तो जो स्पीकर है वो पेपर बैक बुक्स की तुलना या उसका कंपेरिजन किससे करता है? टेली बुक्स के साथ करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। तो 3 क्वेश्चन है। एक तो हु सेज दिस वर्ड, ये जो वर्ड्स है आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। तो देखिए, मैं इसको, इसके लिए ये शब्द आया है इट। अब किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बुक की। तो ये वाला तो दूसरे का आंसर हो गया कि व्हाट डज इट रेफर टू, बुक, यानी कि किताब की बात कर रहा है। फिर बात करता है हु सेज दिस वर्ड। तो ये वर्ड कौन बोल रहा है कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं? ये जो टॉमी था वो टॉमी बोल रहा है मार्गी को कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं, मैं अपने पास इस बुक को रखूंगा। फिर बात आता है कि व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। जो बुक मिली थी टॉमी को, जो उसका स्टोर रूम था उसके अंदर जो पुराना सामान रखा हुआ था उसके पास ही जो बुक मिली थी उसको, उसकी तुलना, उस बुक की तुलना, उस बुक की तुलना वो किससे कर रहा है? टेली बुक से। और टेली बुक क्या होता है?
जो स्क्रीन होती है, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे टीवी की हो, उस पे जो बुक डिस्प्ले हो रही है, कहने का मतलब वो रियल बुक नहीं है, उसमें पेज उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार से हम किताबों को पढ़ते हैं। वो पेपर बैक बुक नहीं है। पेपर बैक का मतलब जो रियल बुक होती है, जो हम अब पन्नों पर जो पढ़ते हैं, पेज जो होते हैं उस प्रकार से जो पढ़ते हैं, इस प्रकार की बुक नहीं है। वो टेली बुक जो है, जो लैपटॉप के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट पढ़ते हैं वो वाली बुक, तो वो जो है उस बुक की तुलना टेली बुक से करता है जो वो लैपटॉप के अंदर उस समय पढ़ता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, शिवम क्लासेस नाम से है। और अगर कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर लो, 8696608541, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सअप पे भी अपने नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो। और शिव ओम क्लासेस नाम से ऐप है, उसमें सब कुछ डाल दिया है। आपके क्लास के नोट्स भी हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और जो प्रीवियस ईयर की पेपर है, मॉडल पेपर है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं, वीडियोस भी हैं, एमसीक्यू टेस्ट भी हैं, सब कुछ उसके अंदर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।